क्लास 10th चैप्टर नेम कॉर्ड्स एंड आर्क्स और इसकी मिसलिनियस एक्सरसाइज 11 को हम सॉल्व करेंगे, जो कि इसका पहला क्वेश्चन जो है वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यानी 4 पॉसिबल आंसर्स आर गिवन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, टिक द करेक्ट आंसर। हर एक सवाल के साथ 4 पॉसिबल जो हैं वो जवाबात जो हैं वो दिए गए हैं। आपने उनमें से जो दुरुस्त जवाब है उसे टिक करना है, उसे सिलेक्ट करना है। तो जैसे कि पहला पार्ट जो है उसको अगर आप देखें तो इसमें लिखा हुआ है कि आ 4 सेंटीमीटर लॉन्ग कॉर्ड सबटेंड्स अ सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री, द रेडियल सेगमेंट ऑफ दिस सर्कल इज। यानी कि अगर एक सर्कल जो है जिसका सेंट्रल एंगल अगर बनता है 60 डिग्री और इसकी कॉर्ड की जो लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर हो, तो उस सर्कल के जो रेडियस सेगमेंट है, मतलब जो उसकी रेडियल सेगमेंट की लेंथ है वो कितनी होगी। तो इसके लिए हम वर्किंग करते हैं। इसके लिए मैं डायग्राम जो है वो यहाँ पे ड्रॉ करके आपको समझाता हूँ। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक सर्कल की डायग्राम यहाँ ड्रॉ की गई है और मैं इसमें एक कॉर्ड जो है उसको ड्रॉ करता हूँ जिसकी लेंथ जो है वो हम 4 सेंटीमीटर रख रहे हैं। तो कॉर्ड ये इसी के से ड्रॉ हो जाएगी। सर्कल के दो मुख्तलिफ पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करने से कॉर्ड बन जाती है। ठीक है, ये भी कॉर्ड आ गई जिसकी लेंथ जो है वो 4 सेंटीमीटर बताई गई है। अब सेंट्रल एंगल बनाते हैं, यानी कि कॉर्ड का जो एक पॉइंट एंड पॉइंट है ए, उसको भी ओ से सेंटर ऑफ द सर्कल से ज्वाइन करेंगे, और जो दूसरा एंड पॉइंट है कॉर्ड का बी, उसको भी सेंटर ऑफ द सर्कल से हम ज्वाइन करते हैं, और ये सेंट्रल एंगल बनता है 60 डिग्री का। ठीक है, अब आप देखें ये एक ट्राइंगल बन गई है ओ ए बी, जिसमें हम ये बात नोट करें कि ये एंगल जो है वो 60 डिग्री का है। ठीक है, अब ओ से बी और ओ से ए ये लेंथ दोनों बराबर इसलिए हैं क्योंकि ये रेडियस ऑफ द सर्कल है। ठीक है, अच्छा, अब हम ये बात जानते हैं कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितने डिग्री होता है, 180 डिग्री। अब चूंकि ये दोनों साइड्स बराबर हैं, इसका मतलब कि ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, एंगल ए और एंगल बी की मेजरमेंट। तो हम अगर यूं कहें कि एंगल ए प्लस एंगल बी, अगर इन सारों की मेजरमेंट्स को हम ऐड करें और एंगल ओ, तो 180 डिग्री आएगा आंसर। ठीक है, और अगर हम ए और बी की खाली मेजरमेंट का सम निकाल रहे हैं तो हम 180 में से माइनस कर देंगे 60 डिग्री को। ठीक है, तो ये आता है आंसर 120। अब ए और बी दोनों एंगल बराबर हैं, यानी कि हम दो दफ़ा मैयर एंगल ए लिख सकते हैं जो इक्वल है किसके, 120 के, और अगर आप 2 से डिवाइड कर दें तो मैयर एंगल ए की जो मेजरमेंट वो 60 डिग्री आती है। यानी अगर एंगल ए 60 का है तो एंगल बी भी 60 का होगा। इट्स मीन कि ये कौन सी टाइप की ट्राइंगल बन गई है, ये इक्वी एंगुलर ट्राइंगल बन गई, जिसे हम इक्वी लेटरल ट्राइंगल भी कह सकते हैं। ठीक है, यानी इक्विलेटरल ट्राइंगल वो होती है जिसकी तमाम तीनों साइडें बराबर होती हैं। ठीक है, और हर कॉर्नर एंगल 60 डिग्री का होता है। तो यहाँ से हमें क्या चीज़ समझ में आई, यहाँ से हमें ये बात समझ में आई कि इसकी तीनों लेंथ जो है वो 4 सेंटीमीटर की होंगी, क्योंकि अगर एक लेंथ 4 सेंटीमीटर की है, क्योंकि हम कह रहे हैं तीनों साइड्स बराबर हैं, तो इसकी तीनों साइड्स की लेंथ भी 4 सेंटीमीटर होगी। तो इसका मतलब कि जो रेडियल सेगमेंट है उस इस सर्कल की वो भी क्या होगी, 4 होगी। तो यहाँ पर 4 मतलब के सेंटीमीटर होगी, तो 4 जो है डी ऑप्शन जो है इसको हम मार्क कर देंगे। तो इसी के से ये प्रॉब्लम हम समझ सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है जी कि द लेंथ ऑफ ए कॉर्ड एंड द रेडियल सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर कॉन्ग्रेंट, द सेंट्रल एंगल मेड बाय द कॉर्ड विल बी। अब इसमें ये कह रहे हैं कि अगर एक सर्कल हो जिसकी कॉर्ड की लेंथ और रेडियल सेगमेंट अगर हम बराबर बराबर बनाएं, जैसे फर्ज करें मैं कहता हूँ कि ये ओ से लेकर ए तक ये रेडियस है। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ भी ओ से लेकर ए तक रेडियस है। ठीक है, ये ए है, फर्ज करें ये बी पॉइंट है। अब ए और बी के दरमियान जो फासला होना चाहिए जिसको हम कॉर्ड कहेंगे, मतलब ये जो है ए बी, इसको हम कॉर्ड कहेंगे, ये भी इतनी होनी चाहिए जितना रेडियस है। ठीक है, यानी तीनों बराबर हों। अब वो ये बात कर रहे हैं, फिर वो ये कह रहे हैं द सेंट्रल एंगल मेड बाय द कॉर्ड विल बी, यानी ये जो कॉर्ड ए बी है इसने जो सेंटर के साथ एंगल बनाया होगा ये कितने डिग्री होगा। तो देखें, आपने देखा कि जितना ओ से ए डिस्टेंस है उतना ओ से बी है और उतना ही ओ से ए है, मतलब ओ ए से बी है। तो इसका मतलब कि ये कौन सी टाइप की ट्राइंगल बन रही है, इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रही है। इक्विलेटरल जो ट्राइंगल होती है उसके तीनों एंगल जो होते हैं वो बराबर होते हैं, यानी वो इक्वी एंगुलर ट्राइंगल होती है, और उसका हर एंगल जो होता है वो 60 डिग्री का होता है। यानी कि हर एंगल, अगर आप ए वर्टेक्स पे बात करें, बी पे या ओ पे, तमाम की मेजरमेंट अपने अपने वर्टेक्स पे 60 डिग्री की होगी। इसका मतलब कि सेंट्रल एंगल जो होगा इस तरह की कॉर्ड का, जिसकी लेंथ रेडियस के बराबर होगी सर्कल के, वो होगी 60 डिग्री की मेजरमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हम सी जो ऑप्शन है इसे मार्क कर देंगे।
इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम है जी, इसमें लिखा हुआ है कि आउट ऑफ टू कॉन्ग्रेंट आर्क्स ऑफ ए सर्कल, इफ वन आर्क मेक्स अ एंगल ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ 30 डिग्री, देन द अदर आर्क विल सबटेंड द सेंट्रल एंगल ऑफ। यानी कि अगर एक सर्कल हो, जैसे मैं यहाँ पर ड्रॉ भी करता जाता हूँ साथ साथ, और उसकी दो कॉन्ग्रेंट आर्क्स हम बना लें, ठीक है। यानी फ़र्ज़ करें मैं एक आर्क यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ इधर, ठीक है, ये ए से लेकर बी तक आर्क है, ठीक है। और एक आर्क अपनी मर्जी से हम कहीं और भी ड्रॉ कर लेते हैं, चले यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, आपकी मर्जी, आप जहाँ मर्जी ड्रॉ करें, लेकिन जितनी ए से बी आर्क होगी लेंथ में, उतनी ही सी से डी आर्क की लेंथ होनी चाहिए, ठीक है। आर्क कहते हैं पार्ट ऑफ सर्कल को, जैसे ये मैंने सरकमफ्रेंस का कुछ एक पार्ट जो है शो किया है। अब वही कह रहे हैं कि अगर इफ़ वन आर्क मेक्स अ सेंट्रल एंगल ऑफ 30 डिग्री, फर्ज करें ए बी आर्क जो है वो सेंटर के साथ, सर्कल के सेंटर के साथ जब इसके दोनों पॉइंट्स को, एंड पॉइंट्स को ज्वाइन किया जाता है तो वो सेंट्रल एंगल बनाती है कितने डिग्री का, 30 डिग्री का, ठीक है। तो अब वो ये कह रहे हैं कि देन द अदर आर्क विल सबटेंड द सेंट्रल एंगल ऑफ, अब इसी तरह जो दूसरी आर्क है वो कितना सेंट्रल एंगल बनाएगी सर्कल के सेंटर के साथ, ठीक है। यानी कि अगर मैं डी को और सी को भी अगर सर्कल के सेंटर से ज्वाइन कर दूं तो ये कितने डिग्री एंगल बनेगा। तो देखें यहाँ पर, चले मैं अगर यूं बात करता हूँ कि अगर मैं ए और बी को डायरेक्ट ज्वाइन करता हूँ तो ये एक कॉर्ड बनती है, और सी और डी को अगर मैं ज्वाइन करता हूँ तो ये भी एक क्या बनती है, कॉर्ड, ठीक है। अब आप इसमें ये देखें कि ये जो कॉर्ड है ये आपस में क्यों इक्वल हैं, क्योंकि ये आर्क्स इक्वल हैं। ये हमने थ्योरम पढ़ा हुआ है कि अगर आर्क्स इक्वल हों तो फिर कोरस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स भी इक्वल होती हैं। इसका मतलब ये लेंथ्स बराबर है ट्राइंगल की, ये साइड ए बी सी डी के साथ कॉन्ग्रेंट है, और डी ओ बी के इसलिए बराबर है क्योंकि रेडियस ऑफ द सेम सर्कल है, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, एक ही सर्कल के रेडियस है। इसी तरह ओ सी जो है वो ओ ए के बराबर है, ये भी रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल है, ठीक है जी। तो अब हमने बात जो नोट की वो ये की कि तीनों कोरस्पॉन्डिंग साइड दोनों ट्राइंगल की कॉन्ग्रेंट है, इसका मतलब इनके ऑल कोरस्पॉन्डिंग, इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट है, इसका मतलब ऑल कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी कॉन्ग्रेंट होंगे। यानी अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये जो दूसरी ट्राइंगल के अंदर जो एंगल बन रहा हो वर्टेक्स, ये भी 30 डिग्री होगा। तो अदरवाइज हम, अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि ये जो आर्क सी डी है ये सेंटर के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 30 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है। चूंकि कॉर्ड जो होती है वो तो लाइन सेगमेंट होती है जो कि सर्कल के दो मुख्तलिफ पॉइंट्स को मिलाने से बनती है, जबकि कॉर्ड जो होती है वो बाउंड्री ऑफ द सर्कल पे जो डिस्टेंस होता है, जो कर्व पाथ होता है उसको हम कहते हैं, या पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस को कहते हैं। तो इस लिहाज से हमने ये बात स्टडी की। तो ये जो बी ऑप्शन है इस क्वेश्चन का, बी ऑप्शन हम इसको मार्क कर देंगे, ये हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है उसको स्टडी करते हैं। पार्ट नंबर 4 में इस तरह से लिखा हुआ है कि एन आर्क सबटेंड अ सेंट्रल एंगल ऑफ 40 डिग्री, देन द corresponding chord will subtend a central angle of। अब देखें इसमें क्या बात की जा रही है, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ डायग्राम से। एक सर्कल है जी, ठीक है, और अब वो ये कह रहे हैं कि अगर एक आर्क एन आर्क सबटेंड अ सेंट्रल एंगल ऑफ 40 डिग्री, फर्ज करें यहाँ पर एक आर्क में बनाता हूँ ए बी, ठीक है, वो ए से लेके बी तक है इस तरह से, ठीक है। ये पार्ट ऑफ द सर्कल को मैंने शेड भी कर दिया, ठीक है। अब ये सेंट्रल एंगल बना रही है कितना, 60 डिग्री, सॉरी 40 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से ये 40 डिग्री एंगल बना रही है, ये मैंने लिख भी दिया, ठीक है जी। अब वो ये कह रहे हैं कि देन द corresponding कॉर्ड, यानी कि यही जो कॉर्ड है, अगर ए और बी को डायरेक्ट आप ज्वाइन करते हैं तो ये कॉर्ड बन जाती है, ठीक है। तो अब वो ये कह रहे हैं कि ये जो कॉर्ड होगी ए बी, इसको मैं डिफरेंट कलर में ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, ये जो है सेंट्रल एंगल कितने डिग्री का बनाएगी, ठीक है, विल सबटेंड अ सेंट्रल एंगल। तो देखें अभी हमने एक स्टडी किया था कि ये आर्क और ये कॉर्ड है, ठीक है। अब अगर आर्क के एंड पॉइंट्स को देखें तो वो भी ए और बी आते हैं, और कॉर्ड के एंड पॉइंट को देखो तो वो भी ए और बी आते हैं, और दोनों ही सरकमफ्रेंस पे मौजूद है, मतलब कि ये सेम पॉइंट्स ऑन द सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, इनमें कोई चेंज नहीं आ रहा। तो फिर जब इसको ओ से ज्वाइन किया जाएगा ए पॉइंट को और बी को, तो इनमें कोई भी स्लाइटली भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है। यानी कि आप आर्क के हिसाब से देखें या कॉर्ड के हिसाब से देखें, ये जो सेंट्रल एंगल है अपनी जगह से ज़रा सा भी चेंज नहीं होगा। इसका मतलब कि ये कितने डिग्री आएगा एंगल, ये 40 डिग्री आएगा, क्योंकि एंगल कहते हैं रोटेशन को, कि अबाउट द एक फिक्स पॉइंट यानी कॉमन पॉइंट ऑफ टू रेज, ठीक है। तो उसके अराउंड अगर आप देखें तो कोई भी रोटेशन ही नहीं है, इसलिए सेंट्रल एंगल जो होगा कॉर्ड का भी वो भी 40 डिग्री ही आएगा। तो बी ऑप्शन जो होगा हमारा यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन होगा।
इसके बाद जी फिफ्थ एमसीक्यू है कि इसमें लिखा हुआ है कि अ पेयर ऑफ कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंडिंग टू कॉन्ग्रेंट सेंट्रल एंगल्स इज, यानी कि अगर दो पेयर हों, पेयर ऑफ कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल, यानी दो कॉर्ड्स हम बनाएंगे यहाँ पर, एक कॉर्ड सरे फर्ज कर लें ये है और दूसरी कॉर्ड जो है फर्ज कर लें ये है, ठीक है। अब दोनों कॉर्ड्स में एक बात कॉमन है कि जब इन दोनों कॉर्ड्स के यानी जैसे ए बी कॉर्ड का और सी डी कॉर्ड का सेंट्रल एंगल बनाया जाता है तो वो एक बराबर आता है। तो सेंट्रल एंगल यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ए पॉइंट को और बी पॉइंट को सेंटर ऑफ द सर्कल से ज्वाइन कर लेते हैं। फर्ज करें ये ओ पॉइंट है, ठीक है, सेंटर ऑफ द सर्कल। इसी तरह सी को और डी को भी ओ से ज्वाइन कर लेते हैं। तो देखें, अब आप यहाँ से ये बात स्टडी करें, यूँ देखें कि ये जो ए बी मतलब कॉर्ड है, ठीक है, चलें इसको भी हम नहीं जानते कि ये सी डी के बराबर है या नहीं, ठीक है, लेकिन हम ये बात जानते हैं कि ये जो ओ बी है ये ओ डी के बराबर है और ओ ए जो है वो ओ सी के बराबर है, ठीक है जी। ये बात हमें यहाँ तक पता चल रही है। और टू कॉन्ग्रेंट सेंट्रल एंगल्स हैं, इनके जो सेंट्रल एंगल हैं ये आपस में बराबर बन रहे हैं, ठीक है। इट्स मीन कि ये साइड एंगल साइड पासुलेट की बेस पर ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं आपस में क्या हो जाती हैं, कॉन्ग्रेंट हो जाती हैं, ठीक है। ट्राइंगल सी ओ डी और ट्राइंगल ए ओ बी, ठीक है ना। तो अब हम अगर उस लिहाज से देखें तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स भी कॉन्ग्रेंट होंगी, यानी कि जो सी डी साइड होगी वो किसके कॉन्ग्रेंट होगी, ए बी के, यानी कि कॉर्ड्स जो है बेसिकली ये कॉर्ड है ए बी और ये सी डी कॉर्ड है, तो ये कॉर्ड्स क्या होंगी, कॉन्ग्रेंट होंगी। तो ए ऑप्शन जो होगा यहाँ पे उसको हम मार्क कर देंगे, यानी कि ये कॉन्ग्रेंट आएंगी, दोनों कॉर्ड्स क्या होंगी, कॉन्ग्रेंट होंगी। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि इफ एन आर्क ऑफ ए सर्कल सबटेंड्स अ सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री देन द कोरस्पॉन्डिंग कॉर्ड ऑफ द आर्क विल मेक द सेंट्रल एंगल ऑफ, यहाँ पर 60 डिग्री ही आएगा। ये क्यों आएगा, ये देखें कि अगर ये आर्क है अगर एक ए बी, ठीक है, तो अगर ये आर्क फर्ज करें सेंटर के साथ एंगल बनाती है 60 डिग्री, फर्ज करें यहाँ पर हम कहते हैं ये 60 डिग्री एंगल बन रहा है, ठीक है, तो फिर ये जो ए और बी को अगर डायरेक्ट ज्वाइन कर दिया जाए तो ये कॉर्ड बन जाती है। तो कॉर्ड और आर्क में कोई फ़र्क मतलब फ़र्क एंगल के लिहाज से, ये सेंट्रल एंगल के लिहाज से कोई फ़र्क नहीं आएगा, क्योंकि आर्क के एंड पॉइंट भी ए और बी हैं और कॉर्ड के भी एंड पॉइंट ए और बी ही हैं, ठीक है। तो इसका मतलब कि अगर ये आर्क अगर सेंट्रल एंगल 60 डिग्री बनाती है तो सिमिलरली ये जो कॉर्ड होगी वो भी सेंट्रल एंगल जो बनाएगी वो 60 डिग्री ही बनाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर फिर हम कहेंगे कि ये जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल दुरुस्त है, इसको हम टिक कर देंगे, इसको हम मार्क कर देंगे। यहाँ पे ये बात याद रखें कि जो आर्क हम ले रहे हैं ये ए से बी, ये जो माइनर आर्क है इसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो फिर कोरस्पॉन्डिंग कॉर्ड भी ये ए और बी बनेगी, तो इस लिहाज से आपने इस चीज़ को देखना। तो फिर ये सेंट्रल एंगल क्या बनता है, 60 डिग्री ही बनता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है जी, इसमें लिखा हुआ है द सेमी सर्कमफ्रेंस एंड द डायमीटर ऑफ ए सर्कल बोथ सबटेंड्स आ सेंट्रल एंगल ऑफ, यानी कि अगर आप एक सेमी सर्कल सेलेक्ट करते हैं और एक डायमीटर ड्रॉ करते हैं, यानी फर्ज करें मैं डायमीटर यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। डायमीटर एक ऐसी कॉर्ड होती है जो सर्कल के सेंटर से पास होती है। जैसे आप देख रहे हैं कि ए और बी एक कॉर्ड है, यानी कि सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे दो पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन किया हमने, दो मुख्तलिफ पॉइंट को, तो ये एक डायमीटर बनी है और ये सेंटर से पास हो रही है। अब इस डायमीटर ने इस सर्कल के दो इक्वल पार्ट्स कर दिए हैं, इन टू सेमी सर्कल्स बना दिए हैं। अब हम ये बात कर रहे हैं कि द सेमी सर्कमफ्रेंस एंड द डायमीटर ऑफ ए सर्कल बोथ सबटेंड अ सेंट्रल एंगल ऑफ। अब सेंट्रल एंगल कैसे बनेगा, यानी अगर बी को आप ओ से ज्वाइन कर लें और ए को भी ओ से ज्वाइन कर लें तो ये एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनती है, यानी कि एक स्ट्रेट एंगल बनता है। और आप जानते हैं कि एक स्ट्रेट एंगल जो होता है वो हमेशा कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है, यानी एक स्ट्रेट लाइन जो एंगल बनाती है या एक लाइन सेगमेंट, ठीक है। इसी तरह अगर आप नीचे वाले सर्कल को देखें तो उसमें भी ये स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का ही बनता है। चूंकि एक सेमी सर्कल की बात की जा रही है तो हम ये कहेंगे कि फिर जो 180 डिग्री जो है वो सेंट्रल एंगल बनेगा। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है उसको हम टिक कर देंगे। इसके बाद जी नेक्स्ट है एमसीक्यू के जिसमें लिखा हुआ है द कॉर्ड लेंथ ऑफ ए सर्कल सबटेंडिंग अ सेंट्रल एंगल ऑफ 180 डिग्री इज ऑलवेज, यानी कि अगर एक ऐसी कॉर्ड हो जो सर्कल के सेंटर के साथ एंगल बनाती है 180 डिग्री, तो उसकी लेंथ हमेशा क्या होगी। तो याद रखें वो हमेशा डायमीटर के बराबर होगी, यानी कि डबल ऑफ द रेडियल सेगमेंट होगी। सी ऑप्शन होगा इसका आंसर। अब वो कैसे होगा इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जैसे फर्ज करें एक पॉइंट ए है, ठीक है, हम ए को ओ से ज्वाइन करते हैं, ठीक है, इस तरीके से एक रेडियल सेगमेंट आ गई। अब चूंकि
ए का जो मतलब एक जो हम कॉर्ड ले रहे हैं, उस कॉर्ड का जो दूसरा एंड पॉइंट है वो किधर आना चाहिए कि जब अगर मैं उसको ओ से ज्वाइन करूं तो मेरा एंगल 180 डिग्री ही पूरा होना चाहिए, ठीक है। यानी अगर यहाँ होगा तो 180 डिग्री नहीं है, यहाँ पे भी 180 डिग्री नहीं है, एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन जब बनेगी तो ये 180 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। यानी ये स्ट्रेट एंगल बनेगा 180 डिग्री का। अब इस केस में जब हम इस कॉर्ड की लेंथ मेजर करते हैं तो ये पता चलता है कि ऐसी कॉर्ड है जो कि सर्कल के सेंटर से गुजर रही है, और अगर हम इसके सेंटर से ए तक का डिस्टेंस लें तो ये भी रेडियस है, और सेंटर से बी तक का डिस्टेंस लें तो ये भी रेडियस है। यानी कि ये डायमीटर ऑफ द सर्कल है और ये डबल ऑफ द रेडियस के बराबर है। डायमीटर जो होता है वो 2 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल के बराबर होता है। तो इस लिहाज से जो सी ऑप्शन है फिर हमारा वो बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम है जी, इसमें लिखा हुआ है कि इफ अ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल सबटेंड्स अ सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री देन द लेंथ ऑफ द कॉर्ड एंड द रेडियल सेगमेंट आर। अब देखिए इस बात को आपने समझना है कि अगर एक कॉर्ड जो है, यहाँ पर मैं एक कॉर्ड ड्रॉ करता हूँ, फर्ज करें ये एक कॉर्ड है, ठीक है। अब ये कॉर्ड जो है सेंटर के साथ एंगल बनाती है 60 डिग्री। फर्ज करें ये ए और बी इसके एंड पॉइंट्स हैं इस कॉर्ड के, और ये सेंटर के साथ जब इन्हें ज्वाइन किया जाता है इस तरीके से, इस तरह से, इस तरह, तो ये एंगल बनाते हैं 60 डिग्री का, ठीक है जी। ये बात यहाँ तक समझ आई। अब वो ये कह रहे हैं देन द लेंथ ऑफ द कॉर्ड एंड द रेडियल सेगमेंट। तो हमने ये बात पढ़ रखी है कि जब ये एंगल 60 का बनेगा तो ये जो दो रिमेनिंग एंगल हैं ये इसलिए 60 के बनेंगे क्योंकि ओ से ए और ओ से बी डिस्टेंस बराबर है, यानी कि एंगल भी इनके बराबर होंगे, क्योंकि इन तीनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से फिर हमें ये बात समझ में आई कि ये इक्विलैटरल ट्राइंगल बन रही है। तो इसका मतलब कि इसमें जितनी लेंथ रेडियस की होगी उतनी ही कॉर्ड की लेंथ होगी, ये तीनों लेंथ्स आपस में बराबर होंगी क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है। तो इसमें फिर हम यूं कहेंगे द लेंथ ऑफ द कॉर्ड एंड द रेडियल सेगमेंट आर कॉन्ग्रेंट, यानी ए ऑप्शन जो है यहाँ पर आएगा और इसको हम टिक कर देंगे, इसको हम मार्क कर देंगे। लास्ट एमसीक्यू है जी कि द आर्क्स ऑपोजिट टू इनकॉन्ग्रेंट सेंट्रल एंगल्स ऑफ ए सर्कल आर ऑलवेज। तो अब इसको हमने देखना है कि इसका क्या आंसर बनता है। इसको ज़रा ड्रॉ करते हैं, इसके लिए सर्कल में ड्रॉ करता हूँ पहले। यानी यहाँ पे वो ये बात कर रहे हैं कि दो सेंट्रल एंगल्स बनाने हैं लेकिन वो क्या होने चाहिए, इनकॉन्ग्रेंट होने चाहिए, नहीं कि कॉन्ग्रेंट ना हो, ठीक है। फर्ज करें मैं दो सेंट्रल एंगल बनाता हूँ, एक एक सेंट्रल एंगल में बना लेता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं इसको फर्ज करें ये कोई 30 या 40 डिग्री का, ठीक है। इसको इस तरह से मुकम्मल कर लेते हैं तो ये आर्क ए बी बन जाएगी इसके कोरस्पॉन्डिंग में, ठीक है। ये एक एंगल है, फ़र्ज़ करें मैंने कहा ये 40 डिग्री है, ठीक है, सपोज करें। और दूसरा जो है दूसरा सेंट्रल एंगल में इससे ज़रा स्लाइटली डिफरेंट बना रहा हूँ, ठीक है। फ़र्ज़ करें कि वो यहाँ से लेके यहाँ तक है, जिसकी मेजरमेंट फॉर एग्जांपल 60 डिग्री है, ठीक है। ये सी डी आर्क की है सेंट्रल एंगल की मेजरमेंट। तो आप देखें कि इससे क्या आपको नतीजा मिल रहा है। तो आर्क्स जो इनसे आर्क्स बन रही हैं, जैसे जैसे इनके सेंट्रल एंगल आर्क्स के इंक्रीज करेंगे तो आर्क की लेंथ भी इंक्रीज करेगी। तो इसका मतलब जो 60 डिग्री की आप मतलब जो आर्क होगी उसकी लेंथ और जो 40 डिग्री सेंट्रल एंगल बना रही है आर्क, उसकी लेंथ आपस में बराबर नहीं हो सकती हैं, ठीक है। ये तभी बराबर होंगी जब इनके सेंट्रल एंगल भी बराबर होंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर फिर जो आर्क्स आएंगी वो ऑलवेज क्या आएंगी, इनकॉन्ग्रेंट आएंगी। तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो यहाँ पे बिल्कुल दुरुस्त ऑप्शन है, इसको हम मार्क कर देंगे।